हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में। यहाँ से कल्याणपुरी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आइए इस सड़क पे, जो कि बारिश की वजह से काफी खराब हो गई है, चल के देखते हैं कि हमें यहाँ से कल्याणपुरी जाने में कितना वक्त लगता है। दो किलोमीटर के इस सफर को पार करने के लिए हल्ला बोल की टीम के रिपोर्टर अनुभव ने अपनी बाइक को पहले 40 की स्पीड पर चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो सड़क पर आगे बढ़े गड्ढे और बड़े होते गए। बाइक की स्पीड 20 तक आ गई। पड़पड़गंज से कल्याणपुरी तक आने में हमें 10 मिनट का वक्त लगा। अब चलते हैं दिल्ली के एक और इलाके में, जहाँ की सड़कें अपने रख रखाव के लिए जानी जाती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के शांति पथ पर। हम यहाँ 2 किलोमीटर का फासला तय करके देखेंगे कि हमें इसमें कितना वक्त लगता है। गड्ढे होना तो दूर, सड़क ऊबड़ खाबड़ भी नहीं है। बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आराम से चलती रही और ये सफर चंद ही मिनटों में पूरा हो गया। 1 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मिराजकर परिवार को एक बड़ी रेफ्रिजरेटर कंपनी ने उनका फ्रिज बदल कर दे दिया, लेकिन ये फ्रिज 440 लीटर के बदले 230 लीटर का दिया गया। आम आदमी की परेशानियों को लेकर जब हल्ला बोल की टीम ने एक बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी से बात करने की कोशिश की, तो उसके आला अधिकारी हमसे बात करने के लिए मौजूद नहीं थे। एक ग्राहक के हक और अधिकारों के बारे में और जानने के लिए हमने हल्ला बोला मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पर। दिल्ली के लोकनायक हॉस्पिटल में हमें ओपीडी की पर्ची बनवाने में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। इस पर्ची को बनाने के बाद जब हम डॉक्टर के कमरे तक गए तो हमें करीब 1.5 घंटे इंतजार करने को कहा गया। अनुभव जैसे हर आम इंसान का यही हाल है। दिल्ली में करोड़ों रुपए के बजट से बने करीब 50 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल हैं। रोजाना हजारों मरीज इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि उनका इलाज सस्ता और जल्दी होगा। हकीकत क्या है आप खुद सुनिए। पब्लिक के लिए कोई सेवा नहीं है, दवाई की लाइन में लगे रहो, कोई पूछता ही नहीं है। चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दवाई देते ही नहीं लोगों को। विकलांग होने के बावजूद भी हम लाइन में लगते हैं। स्टाफ वाले आते हैं कि पहले मेरा काम करो, स्टाफ हो गया वो हो गया। आपने देखा, लोकनायक हॉस्पिटल में लोगों का कहना है कि यहाँ उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टाफ के नाम पर लाइन तोड़कर यहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ वाले लोग अपने जान पहचान वालों को अंदर भेजते हैं, जिससे आम आदमी का इंतजार और लंबा हो जाता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के पास पेशेंट्स को देखने का वक्त नहीं है। जब इस बारे में जानने के लिए हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री योगानंद शास्त्री पर हल्ला बोला, तो उनके पास हमसे मिलने का वक्त नहीं था। बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत ने सोना जीता। अपने दम पर ट्रेनिंग करने वाले बिंद्रा तो जीत गए, पर बाकी शूटिंग रेंज का देश में क्या हाल है, ये जानने के लिए हल्ला बोल की टीम सबसे पहले पहुंची बागपत के जोड़ी शूटिंग रेंज। 46 खिलाड़ी और प्रैक्टिस के लिए सरकार की दी हुई सिर्फ एक पिस्टल। बागपत जिले के जोड़ी गांव में 46 स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक पिस्टल है। बाकी के स्टूडेंट्स अपनी राइफल और पिस्टल से प्रैक्टिस करते हैं। ईंट और पत्थर उठाए खिलाड़ी यहाँ वर्जिश नहीं बल्कि शूटिंग रेंज में बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के इस राइफल क्लब में राइफल्स की इतनी कमी है कि यहाँ मौजूद युवाओं को बैलेंसिंग और हैंडलिंग के लिए ईंट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही हाल मेरठ की शूटिंग रेंज का भी है। इस शूटिंग रेंज को ढूंढने में ही हल्ला बोल की टीम को 1 घंटा लग गया। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो कोई खेत नहीं बल्कि मेरठ का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शूटिंग रेंज है। हमने इस बारे में जब खिलाड़ियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसका यह हाल 2006 से है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली के कैनॉट प्लेस से सटे इस जनपद बाजार में सुबह से शाम तक लगभग 1 लाख लोग आते हैं। इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली के 8 पुलिसकर्मियों पर है। जरा सोचिए।
ये 6000 नंबर उस करोड़ों के बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा भर है जो न केवल आपके टेलीफोन नंबर और नाम बल्कि पर्सनल डिटेल्स तक की जानकारी देता है। आप कॉल रिसीव करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपको कॉल करने वाले बैंक या इंश्योरेंस कंपनियां या कोई और आपको फोन करने से नहीं थकती। यही वजह है कि रोजाना नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में फोन करने वाले लोगों में टेलीकॉम सेक्टर से परेशान लोग सबसे ज्यादा फोन करते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में रोजाना लगभग 200 से 250 कॉल्स आती हैं। इनमें से 25% कॉल्स वो होती हैं जो उपभोक्ता अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से परेशान हैं, और ये तादाद उन लोगों की है जो कंप्लेन करते हैं। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितने लोग कंप्लेन करने की सोचते हैं। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों से हमने कई बार फोन पर बात की, यहाँ तक कि उनके दफ्तर तक पहुंचे, लेकिन वो लोग इस बारे में हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। रात के करीब 12 बजे हैं और हम खड़े हैं दिल्ली के मशहूर छतरपुर मंदिर में। यहाँ सुबह से शाम तक लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। उनकी भगवान के प्रति तो आस्था होती है, अगर सुरक्षा के और बाकी इंतजाम पुख्ता हों तो सिस्टम के प्रति भी विश्वास जगता है। वक्त सुबह 10:30 बजे, जगह ITO चौराहा। हम खड़े हैं दिल्ली के व्यस्त चौराहे ITO पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन विजिबिलिटी की अगर बात करें तो थोड़ी ही दूर देखने में काफी मुश्किल होती है। वक्त सुबह 11:15 बजे, जगह राजपथ। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के राजपथ पर। यहाँ से राष्ट्रपति भवन अपने मैजेस्टिक व्यू के लिए जाना जाता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं धुंध के चलते इस वक्त पीछे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। वक्त दोपहर 12 बजे, जगह इंडिया गेट। हम इस वक्त खड़े हैं राष्ट्रपति भवन पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इंडिया गेट का नजारा, जो कि काफी धुंधला नजर आता है। CNG की लंबी लाइनों से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ियों में CNG की जगह पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल उन्हें महंगा पड़ता है, बल्कि प्रदूषण के लिहाज से भी ये ज्यादा खतरनाक है। बाल व्यापार का एक बड़ा कारण कानून का डर न होना है। इस बात का अंदाजा आप उन आंकड़ों से लगा सकते हैं जो बताते हैं कि इस मामले में दिल्ली में आज तक सिर्फ एक आदमी आरोपी करार दिया गया है और मात्र 40,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। कुलदीप अपने पिता लखवीर सिंह की विरासत को आधुनिक तकनीक के सही इस्तेमाल से आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी जमीन से ज्यादा उपज ले रहे हैं। अनुभव खंडूरी, जी न्यूज, मेरठ। कृष्णपाल न केवल ये समझते हैं कि बैलों के मुकाबले आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कम समय में ज्यादा खेती की जा सकती है, बल्कि उस बचे हुए समय से अपने ट्रैक्टर से बाकी काम करके अपने परिवार के लिए ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। कैमरामैन देबशीष के साथ अनुभव खंडूरी, जी न्यूज, मेरठ। उपभोक्ता को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई नियम बना रखे हैं। ये नियम आपको आपका हक दिलाने के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से कई नियम आप और हम जानते तक नहीं।